This man created 2 mega anime series, वो भी इस ड्राइंग स्किल से। द क्रिएटर ऑफ वन पंच मैन एंड मॉब साइको। तोमारो ओची को अपने कॉलेज के टाइम वन पंच मैन बनने का आइडिया आया था। उसने अपने इस ड्राइंग स्किल से 150 से भी ज्यादा चैप्टर्स बनाए एंड ये सीरीज इतनी हिट हो गई कि इसने पॉसिबली 800 करोड़ रुपए की अर्निंग की इस स्किल से स्टार्ट कर। सो अगर आप एक आर्टिस्ट हो या फिर कुछ भी हो तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं तुम्हें इस इंटरनेट मिलियनेयर की स्ट्रेटजीज और स्ट्रगल्स बताऊंगा जिसको तुम अपने गोल्स पूरे करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर वीडियो को सिर्फ एंजॉय करो। एंड शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट बताता हूँ। वो साइतामा गंजे का ह्यूमर असल में तोमारो ओची का है। वो कैसे, तुम्हें आगे पता चलेगा। वैसे तो उसका पूरा नाम तोमारो ओची है जो मैं ले रहा था एंड फैंस उसे वन बुलाते हैं। हाँ, सिर्फ वन, लेकिन हम उसे तोमारो बोलेंगे। तोमारो एक नॉर्मल जैपनीज लड़का था जिसे मांगा पढ़ना बहुत पसंद था। खासकर शिनचैन जैसे डबल मीनिंग कॉमेडी मांगास और कॉमिक्स उसे बहुत पसंद थे। तोमारो बचपन से एक इंट्रोवर्ट लड़का था एंड उसकी हॉबी थी कि वो नोटबुक्स में मांगा ड्रॉ करता रहता। एंड उस समय उसने उसकी फर्स्ट मांगा भी बनाई थी जिसका नाम था द मिडल एज मैन। लेकिन तोमारो ये सब बनाता है ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि उसे लगता कि अगर वो बताएगा तो लोग उसके ड्रॉइंग का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कॉलेज के टाइम तोमारो को इसी फियर का सामना करना था, तो उसने जापान के एक वेब कॉमिक प्लेटफॉर्म पे उसकी द मिडल एज मैन वाली कॉमिक पोस्ट की एंड जेन्युइनली लोगों को तोमारो की स्टोरी टेलिंग लाजवाब लगी। तभी तोमारो को एक बात समझ आती है कि एक हिट सीरीज बनाने के लिए सिर्फ आर्ट ही प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है। एंड तोमारो को पता था कि उसके पास ना 2 इनबिल्ट एडवांटेजेस है। फर्स्ट कि वो अपने हर एक पैनल के थ्रू वो उसी ड्राइंग से वो क्या बताना चाहता है, यानी जो फीलिंग है, एक्सप्रेशन उसे दिखाने हैं, वो बहुत अच्छे से दिखा सकता था। आई होप यू गेट इट। एंड सेकेंड, उसका सबसे ताकतवर हथियार उसकी स्टोरी टेलिंग। सो उसने इसी 2 एडवांटेजेस का फायदा उठा के एक न्यू सीरीज लॉन्च की, द वन पंच मैन। एंड मुझे पता है कि आपने इस सीरीज का एक सीन तो देखा ही होगा। फिर भी मैं तुम्हें ऊपर स्टोरी का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सीरीज में एक ह्यूमरलेस साइतामा नाम का प्रोटोगोनिस्ट होता है जो कितने भी पावरफुल विलन को एक सिंगल पंच में फिनिश कर सकता है। अगर तुम्हें पता है तो इस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो। अनलाइक नॉर्मल हीरो जो ऑफ्टन विलन से कम पावरफुल होते हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स फाइट होती है और फाइनली विलन मर जाता है। साइतामा भी मुश्किल ट्रेनिंग करता है, लेकिन इतनी कि वो गंजा हो जाता है एंड टू मच पावरफुल भी, और ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो कुछ भी फील करना भूल जाता है। एंड यहाँ से कैरेक्टर के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स यानी दर्द शुरू हो जाते हैं। एक सेकेंड, वो दर्द कैसे फील करता? देन तोमारो ने इसी कंसेप्ट को लेकर कंसिस्टेंटली 150 से भी ज्यादा चैप्टर्स पोस्ट किए। ये लोगों को पसंद तो आ रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सीरीज एक वाइड रेंज तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि सब रीडर्स तोमारो के आर्ट की वजह से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। एंड इसी पॉइंट पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हॉस्पिटल में किसी कारण से हुआ एक एडमिट पेशेंट ऐसे टाइम पास के लिए एक रैंडम मांगा रीड करता है एंड यस, वो होती है वन पंच मैन। बट ये ट्विस्ट कैसे हुआ, क्या तुम गेस कर सकते हो? एक्चुअल में वो बंदा युसोका मुराता था। युसोका मुराता एक जापानीज प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट है जिन्होंने आईशील्ड 21 जैसे हाईली डिटेल मांगा ड्रॉ करे। रियली इनके आर्ट स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं, और उसके बावजूद भी मुराता तोमारो के वर्क से इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने तोमारो को सीधा पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी दे दी। लेकिन तोमारो ने ऑफ कोर्स उसने डील एक्सेप्ट कर ली। डील ये हुई कि तोमारो स्टोरी कॉन्सेप्ट्स एंड डायलॉग वगैरह लिखेगा एंड सिंपल मुराता मांगा ड्रॉ करेंगे। इन 2012 में मुराता ने वन पंच मैन को भी रीड्रॉ किया एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशनल डिटेल मांगा, लेकिन सिर्फ साइतामा को प्लेन रखा। इस केस में दोनों ओची एंड मुराता ने एक स्मार्ट मूव लिया, जहाँ दोनों ने अपने अपने स्किल्स को मिलाकर 2 बिग एनिमे प्रोड्यूस करे जिन्होंने एस्टिमेटेड 21,000 करोड़ की अर्निंग की। एंड मुझे लगता है कि तोमारो उसके सारी सक्सेस 100% डिजर्व करता है, बिकॉज सबसे पहले तो उसने अपने फियर का सामना किया और अपनी क्वालिटीज को जानकर सालों तक मेहनत करता रहा। वैसे तुम्हें वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुम यहाँ तक आ गए तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा अगली न्यू वीडियो में जहाँ क्रिएटिविटी से पैसा कमाया जाता है। और अगर आपको अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर की भी ऐसी स्टोरी सुननी है तो ये वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।